Hello traders, my name is Rohit. I have a 5-year experience in trading based on SMC plus ICT. वेलकम टू माय 8th लेक्चर। आज का ये जो लेक्चर रहने वाला है ये रहने वाला है अपना IRL एंड ERL पे रहने वाला है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एंड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। इस पे आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। इस पे हम लोग लर्न करेंगे पूरा का पूरा। ये थोड़ा टॉपिक वीडियो लंबी भी हो सकती है, लेंदी भी हो सकती है एंड थोड़ी सी एडवांस है। पिछले 1 to 7 लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा कि इतना कुछ एडवांस नहीं था, बहुत चीज़ें बहुत बेसिक थी। और ये जो है थोड़ा सा एडवांस है क्योंकि स्ट्रक्चर जो होता है वो थोड़ा सा, इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो थोड़ा सा एडवांस होता है और थोड़ा सा समझ पाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे को भी ये सीखने में बहुत थोड़ा टाइम लगा था, तो आई थिंक आपको भी थोड़ा टाइम लग सकता है। तो जो अपना फर्स्ट टॉपिक है, इस वीडियो में 2-3 टॉपिक क्लियर करूँगा। फर्स्ट टॉपिक है IRL एंड ERL। तो ये जो यहाँ पे जो दिए हुए हैं ये क्या है? ये है हमारे टाइम फ्रेम, ये है फ्रैक्टल, पूरा का पूरा फ्रैक्टल है। अब यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स बताऊँ, जैसे कि एक डेली टाइम फ्रेम है। इंटरनल स्ट्रक्चर को पहले क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम ले रहे हैं, तो डेली टाइम फ्रेम के लिए ये जो 4 आवर, 3 आवर, 1 आवर, ये है डेली टाइम फ्रेम के लिए इंटरनल। और अगर यहीं पर डेली टाइम फ्रेम को माने और ये डेली टाइम फ्रेम के लिए जो हमारे वीकली, मंथली, ये जो हैं ये डेली टाइम फ्रेम के लिए एक्सटर्नल है। ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर माना जाएगा डेली टाइम फ्रेम के। वहीं अपन 4 आवर की बात करें, तो 4 आवर के लिए ये जो इसके इन अंदर जो आने वाले जितने भी टाइम फ्रेम हैं वो 4 आवर के लिए इंटरनल माने जाएंगे। और वही 4 आवर से बाहर के टाइम फ्रेम जितने भी हैं, जैसे कि डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, वो 4 आवर के लिए एक्सटर्नल माना जाएगा। तो आई होप इतना तो एक्सटर्नल इंटरनल इतना तो सबको क्लियर है कि इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, इतना तो सबको क्लियर रहता है। तो वहीं पे चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर इंटरनल एंड एक्सटर्नल समझ गए होंगे कि डेली टाइम फ्रेम हमने मान रखा है। डेली टाइम फ्रेम के लिए वीकली के या फिर मंथली की जो भी स्विंग है वो डेली टाइम फ्रेम के लिए एक्सटर्नल माने जाएंगे। और डेली टाइम फ्रेम के जैसे भी ये कुछ स्विंग्स हैं ये डेली टाइम फ्रेम के लिए एक्सटर्नल है, जो FVG है वो इंटरनल है। बट वहीं जो FVG है डेली टाइम फ्रेम की, ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर जितने भी टाइम फ्रेम आते हैं 4 आवर, 1 आवर, उनके लिए एक्सटर्नल माना जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अभी जो मैं कुछ पॉइंट्स में बताऊंगा कि मैं इसको कैसे समझाऊं, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी सी एडवांस है। मैं कुछ पॉइंट्स लूँगा, जैसे कि A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, ऐसे कुछ पॉइंट्स लूँगा और मैं आप समझ जाना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अपना ये जो एक पूरा का पूरा एक रैली है, इस रैली के अंदर ये हमें यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। एक सेकंड में इतना कट कर देता हूँ, पहले मैंने इतना कट कर दिया, ठीक है। एक थोड़ा सा आगे चला लेता हूँ मैं, ओके, इतना मैं कट कर देता हूँ, राइट। इतना मैंने कट कर दिया यहाँ पे। सेकंड एक सेकंड रुकना, रिप्ले मोड में लगाते हैं क्योंकि चार्ट को मैं, एक सेकंड, आई थिंक मेरा नेटवर्क इशू है इस वजह से। डिस्प्ले थोड़ी छोटी करते हैं, ओके, हो गया। जैसे कि मैं यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा हूँ ये अपनी एक रैली आई है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। अब इसके अंदर बना हुआ है एक ऑर्डर ब्लॉक, इसको मैं हटा देता हूँ। इसके अंदर यहाँ पे एक बना हुआ ऑर्डर ब्लॉक, ये यहाँ से यहाँ तक की रैली आई है। बट यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा रिवर्सल दिखाया है, यहाँ से 3 कैंडल स्विंग बन गया, मतलब ये डेली टाइम फ्रेम के लिए एक्सटर्नल लिक्विडिटी बन गई। मार्केट यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी को लेने आया हुआ है, इंटरनल लिक्विडिटी को मार्केट यहाँ पे लेने आया हुआ है। आई होप इतना तो सबको क्लियर होगा, क्योंकि इंटरनल एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है समझा पाना थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, ठीक है। तो इतना सबको क्लियर होगा कि मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट ने ये रैली देने के बाद यहाँ पे एक स्विंग बनाया डेली टाइम फ्रेम का, उसके बाद इस OB को मार्केट टैप करने के लिए आया हुआ है। तो हमने ये पॉइंट मान लिया A पॉइंट, ये पॉइंट मान लिया B पॉइंट, ओके, ये हमारा B पॉइंट हो गया, ठीक है। ये आई होप मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा। इन चीज़ों को रिमूव कर लेते हैं अपन, जो भी मैंने मार्क कर दिए हैं यहाँ पे, इसको रिमूव कर लेते हैं। अब A पॉइंट से B पॉइंट तक की मार्केट की यहाँ पे रैली आई हुई है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक चलने देते हैं
कि भाई हमारे ऑर्डर ब्लॉक को टैप करें और टैप करने के बाद हम कुछ डिसीजन वगैरह लेंगे। अभी स्टिल ऑर्डर ब्लॉक जो है हमारा टैप नहीं हुआ है, इसको भी रिमूव कर देता हूँ मैं। स्टिल हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो है वो टैप नहीं हुआ है। ऑर्डर ब्लॉक हमारा ट्रिगर पॉइंट होता है, ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं हुआ। एक दिन हम वेट करते हैं, डेली टाइम फ्रेम है यहाँ पे। एक दिन हमने वेट किया, हमारा ऑर्डर ब्लॉक टैप हो गया। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक में क्या लास्ट पीओआई जितने भी थे वो टैप हो गए। आई होप आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर देख रखा होगा, उस फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि हमें क्या चीज़ देखना है क्या चीज़ नहीं देखनी है, वो सबको इतना तो पता है। अगर 1 to 7 लेक्चर जिन्होंने भी देखे हैं सबको पता है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जब तक 1 to 7 लेक्चर नहीं देख के आओगे तब तक क्लियर नहीं होगा मैं यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक है, हम देखेंगे क्या हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो टैप हुआ है कि नहीं हुआ। 4 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा ऐसा लास्ट पॉइंट है जहाँ पे मार्केट टैप करने जा सकता है। 1H के टाइम फ्रेम पे आते हैं। 1H के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जस्ट एक यही दिखा रहे हैं जो कि इनसाइड बार है, ठीक है। हम इसको डेली टाइम फ्रेम वाले को हटा देते हैं। अगेन हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लियर नहीं है कि मार्केट यहाँ पे कौन से पीओआई को टैप करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर पीओआई नहीं है, ठीक है। हम वेट करेंगे, हम क्या करें वेट करेंगे। हम यहाँ पे वेट करते हैं, देखते हैं। एक दिन वेट किया, 2 दिन किया, अब यहाँ पे क्रिएट हुआ एक 3 कैंडल स्विंग। मतलब हम यहाँ पे श्योर हो गए कि मार्केट ने जो लो बनाना था वो यहाँ पे बना दिया। अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे फुल स्क्रीन कर लेते हैं। अब हमें पता है कि भाई मार्केट यहाँ से लेके और यहाँ तक जाना चाहता है, इस ऑर्डर ब्लॉक तक। हम यहाँ पे इतना क्लियर हो गए, हमें पता था मार्केट ने जो लो बनाना था वो लो बना दिया है और अब मार्केट अप साइड जाना चाहता है। हम यहाँ पे क्लियर हो गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इतना क्लियर हो गए कि मार्केट ने जो रिवर्सल पॉइंट बनाना था ये बना दिया। अब जो हमारा मेन पॉइंट है अब यहाँ से स्टार्ट होता है। जो मैं बताने की कोशिश करूँगा वो यहाँ पे बताऊँगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये बन गया हमारा सी पॉइंट। अब हमें जाना कहाँ पे, अब हमें जाना कहाँ पे, ये चीज़ देखनी है। अब हमें जाना है इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर। इस ऑर्डर ब्लॉक को देखेंगे क्या मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके डाउन साइड निकल जाएगा या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ देगा। हमें ये चीज़ देखनी है, ठीक है। ये 2 चीज़ देखनी है। क्या अगर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं करता तो मार्केट अप साइड निकल जाएगा। अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करता है तो हम देखेंगे कि मार्केट कहाँ पर नीचे की साइड किस साइड जाएगा। तो अब हम देखें क्या यहाँ से मार्केट डायरेक्ट अप साइड निकल जाएगा या फिर क्या करेगा। एक दिन हम और वेट करते हैं। एक दिन वेट करने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पे बाइंग के लिए कौन सा पीओआई है जहाँ से हम बाय करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट भी हमें क्लियर होना चाहिए। तो हम बाइंग के लिए पीओआई देखेंगे कि कौन से पीओआई से हम बाय करेंगे। हम इस ऑर्डर ब्लॉक तक बी पॉइंट जो है बायर्स हमारे यहाँ तक के हमें क्लियर हो गया। बायर्स हम इस ऑर्डर ब्लॉक तक देखेंगे कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा तो जाएगा कौन से पॉइंट से जाएगा। हमारे पास ऊपर जाने के लिए कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। आई थिंक मेरा नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है। 1H के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 4 आवर पे कुछ भी नहीं है ऐसा। 1H के टाइम फ्रेम पे मेरे को एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है। ऑर्डर ब्लॉक एंड इतनी एक FVG है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर थोड़ा एडवांस हो जाता है, इसीलिए एकदम से पॉइंट टू पॉइंट जो मैं चीज़ बता रहा हूँ उस चीज़ को अच्छे से देखना कि मैं क्या कहने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। हमें इतना तो श्योर हो गया 3 कैंडल स्विंग बन गया है नीचे से। अब मार्केट अगर इन पीओआई पे आता है तो टैप करके यहाँ तक निकल जाएगा। इतना तो हमें क्लियर हो गया कि भाई मार्केट यहाँ पे आएगा, टैप करेगा और अप साइड जाएगा। इस पीओआई ये जो डेली टाइम फ्रेम का पीओआई है इस पीओआई तक टैप करने मार्केट जाएगा, ठीक है। अगेन डेली टाइम फ्रेम पे आ जाता है। हम वेट करेंगे जो हमने पीओआई मार्क किया है वहाँ तक मार्केट आए और इसको टैप करके अप साइड निकल जाए। अब हम वेट कर रहे हैं। नीचे से हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है क्योंकि 3 कैंडल स्विंग बन गया है, हमें पता है मार्केट अप साइड जाना चाहता है। अब बीच में जो मेन चीज़ आती है, एक चीज़ और भी निकल के आती है, वो है ये एक FVG। यहाँ पे स्टार्ट होता है इंटरनल एक्सटर्नल। अब यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बन गया, हमें ये कंफर्मेशन मिल गई कि हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का एक नीचे 100 भी है। मार्केट ने उसको टैप करके 3 कैंडल स्विंग यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। बट जो बीच में हमें ये तो कंफर्म हो गया 3 कैंडल स्विंग बन चुकी है, मार्केट इसको टैप करके अप साइड जाना चाहता है। सॉरी 3 कैंडल स्विंग अभी बनी नहीं है, एक अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट दिया है। 3 कैंडल स्विंग बन जाएगी, हम वेट करेंगे। तो अब यहाँ पे एक FVG निकल के आ गई। अब हम इतना भी
ये हो सकता है कि भाई मार्केट इस एफवीजी को टैप करके या तो डाउन साइड निकल जाए। अब जो जिन लोगों को इतना एडवांस लेवल नहीं पता होता वो यहाँ पे ही ट्रैप होते हैं। यहीं पे ही इंटरनल एक्सटर्नल होता है कि इंटरनल क्या होता है स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल क्या होता है, कौन सा जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, या फिर या मान लो क्या बोलते हैं उसको, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। जैसे कि एक ये शॉर्ट टर्म लो शॉर्ट टर्म हाई जो कौन सा बना है, कौन सा टूटेगा, कौन सा शॉर्ट टर्म लो टूटेगा, कौन सा शॉर्ट टर्म हाई टूटेगा, वो सब। ठीक है, तो वो चीज़ भी हमें क्लियर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो जिन बिगनर्स को नहीं पता होता वो यहाँ पे ऐसे ही ट्रैप होते हैं। एक सेकंड इसको साइड में कर देते हैं। ये हमारा एक इस कैंडल के अंदर लास्ट जोन है। अगर मार्केट इसको टैप करता है इस एफवीजी तक, इतना तो हमें क्लियर हो गया, इस एफवीजी तक तो जाएगा जाएगा मार्केट। अब एक दिन हम वेट करते हैं, एक दिन बनने देते हैं। एक सेकंड, सॉरी कहाँ तक थे अपन, इसके अंदर आते हैं। यहाँ तक हमने मार्क कर लिया था। ओके, छोटा करते हैं थोड़ा, स्क्रीन छोटी, रिप्ले नहीं होगा। ओके, अब हम एक दिन वेट करते हैं, सॉरी 2 दिन हो गए। ओके, एक दिन हमने वेट किया। एक दिन वेट करने के बाद यहाँ पे क्रिएट हुआ, जो एफवीजी क्रिएट हुई थी मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट करके डाउन साइड आ गया। अब जो लोग बिगनर होते हैं जिनको इतना पता नहीं होता वो यहाँ पे क्या करते हैं कि ये इस एफवीजी को टैप करके आ रहा है नीचे और डाउन साइड निकल जाएगा। भाई क्यों निकल जाएगा, हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, 3 कैंडल स्विंग है, रिवर्सल हमें अच्छा खासा दिखा रहा है, तो डाउन साइड क्यों निकलेगा ये। हमें ये कन्फर्मेशन मिली हुई है कि मार्केट अप साइड जाएगा। हमारे जो बायर्स हैं इस ऑर्डर ब्लॉक के लास्ट पीओआई तक तो मार्केट जाएगा ही जाएगा, हमें इतनी चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं। उसके बाद भी कुछ लोग बिगनर्स होते हैं वो उसको टैप करके डाउन साइड निकल जाते हैं। अब जो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब ये एक सेकेंड अब यहाँ पे ये जो डेली टाइम फ्रेम का बना हुआ है ये ईआरएल बना हुआ है, मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का, सॉरी एक्सटर्नल ईआरएल स्विंग बना हुआ है। तो ईआरएल स्विंग है मतलब स्ट्रॉन्ग स्विंग है। इंटरनल जो स्विंग होता है वो जल्दी टूटता है और एक्सटर्नल स्विंग जो होता है वो नहीं टूटता। हमें इतना तो कंफर्म हमें पता रहता है कि भाई एक्सटर्नल स्विंग जो है वो नहीं टूटता। तो अब डेली टाइम फ्रेम के लिए देखा जाए तो ये भी एक एक्सटर्नल है और ये भी एक एक्सटर्नल है, दोनों एक्सटर्नल है। बट डेली टाइम फ्रेम के लिए एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल है। और अब हम आ जाते हैं 4 आवर पे। तभी देखा जाए 4 आवर पे, ओके 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये भी एक्सटर्नल है, ये भी एक्सटर्नल है, दोनों एक्सटर्नल है। तब जो मैं चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हमने एक ये 3 कैंडल स्विंग बन चुका था नीचे से। अब हमें जाना कहाँ तक है, हमें जाना है इस ऑर्डर ब्लॉक के लास्ट पीआई तक। बट कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे एफवीजी टैप हो गई, मार्केट डाउन साइड जाएगा। अब उनको मार्केट यहाँ पे कैसे ट्रैप करेगा वो चीज़ देखते हैं हम। यहाँ पे हम 1H के टाइम फ्रेम पे आ गए। 1H के टाइम फ्रेम पे हमें एक ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी दिखाई दे रहा है। ओके, ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी। अब जिनको मार्केट ने, जो बिगनर्स होते हैं जिनको नहीं पता होता, आधा अधूरा नॉलेज होता है, यहाँ पे एक इनसाइड बार ऑर्डर ब्लॉक दिखाया और यहाँ से ट्रैप करेगा। देखते हैं कैसा कैसे ट्रैप करता है। इसको रिमूव कर देते हैं, प्ले। अच्छी खासी सेलिंग भी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद एक ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, तो मार्केट ने यहाँ पे बिगनर्स लोगों को, रिटेलर्स को यहाँ पे अच्छा खासा ट्रैप कर दिया है। तो अब जो रिटेलर्स होंगे वो यहाँ से इस पीओआई से बैठ गए सेलिंग की तरफ, डाउन साइड की तरफ अच्छे खासे यहाँ से, एक सेकंड, डाउन की साइड सेल की ट्रेड के लिए बैठ चुके हैं। ठीक है, अब जो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये चीज़ है कि मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, मतलब कौन से टाइम फ्रेम के लिए कौन सा इंटरनल है, कौन से टाइम फ्रेम के लिए कौन सा एक्सटर्नल है। तो यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। डेली टाइम फ्रेम अब देखा जाए तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ये एक एक्सटर्नल है डेली टाइम फ्रेम के लिए, ये एक इंटरनल है। ठीक है, अब जो ये बीच में
ये भी एक्सटर्नल है, ये भी एक्सटर्नल है, सॉरी दोनों एक्सटर्नल बने हुए हैं। एक स्विंग बना हुआ है 3 कैंडल स्विंग में, और ये भी एक स्विंग बना हुआ है, दोनों 3 कैंडल स्विंग एक्सटर्नल बने हुए हैं। तब मेरे यहाँ पे कहने का मतलब ये है, अब इनमें से जो एक्सटर्नल बना है वो कौन सा सही है, मतलब कौन सा एक्सटर्नल आपको देख के ये लग रहा है कि ये एक्सटर्नल नहीं टूटेगा। जो मेन पॉइंट्स है इस वीडियो का कि भाई कौन सा एक्सटर्नल टूटेगा, कौन सा नहीं टूटेगा, कौन सा इंटरनल टूटेगा, कौन सा नहीं टूटेगा, कहाँ पे हम ऐसा रखें, कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिंट नहीं होगा। तो अब यहाँ पे मेरे को एक ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बना है, इस कैंडल के लास्ट पीओआई ले लिए गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है भाई, ये जो है ये स्ट्रॉन्ग पीओआई है, और यहाँ पे जो एक्सटर्नल बना है ये स्ट्रॉन्ग है। ये एक नॉर्मल एफवीजी से बना हुआ है जो कि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक टैप होना बाकी है। जो हमने बी पॉइंट मार्क कर रखा है वो अभी तक स्टिल अभी टैप नहीं हुआ है। तो ऑल ओवर ये जो एक्सटर्नल बना हुआ है ये स्ट्रॉन्ग है, ये नहीं टूटेगा। तो अब ये जो बीच से यहाँ पे ये जो सेलिंग आई है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, एक सेकंड सारी ड्राइंग जो रिमूव कर लेता है। ये जो बीच से यहाँ से बाइंग आई हुई है, सॉरी सेलिंग आई हुई है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से ये जो सेलिंग आई हुई है क्या ये एक्सटर्नल कोई काम का नहीं है, नहीं ये भी काम का है। तो क्या इस एक्सटर्नल का क्या काम है, इस एक्सटर्नल का काम है ये जो बाइंग हुई है इस पीओ, यहाँ कहीं के सारे लास्ट पीओ टैप करना, ये इस एक्सटर्नल का ये काम है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ये सिर्फ एक ट्रैप था। ठीक है, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ सब आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये जो है ये कहाँ तक आएगा, जो हमने यहाँ पे एक लास्ट पे मार्क कर रखा है डेली टाइम फ्रेम का, सॉरी 1H टाइम फ्रेम का, यहाँ तक ये मार्केट आएगा। ठीक है, तो इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, इसको भी रिमूव कर देते हैं। तो क्या ये एक्सटर्नल बना हुआ है, ये 4H के लिए भी एक्सटर्नल है। ठीक है, बट ये एक्सटर्नल है कहाँ तक, ये एक्सटर्नल कहाँ तक सेफ है हमारा, कहाँ तक टूटेगा कहाँ तक नहीं टूटेगा, इस एक्सटर्नल का काम क्या है, इस एक्सटर्नल का काम है ये लास्ट पीओआई। बस इसी के लिए ये पीओआई बनाया गया है, जो एक्सटर्नल स्विंग बनाया गया है, ये इसका काम यहाँ तक है। ऑल ओवर एक मैं बताऊँ तो ये पुल बैक ट्रेड है। ठीक है, बट ये बड़े स्केल पे है, एक बड़े टाइम फ्रेम पे है। यहाँ तक तो अच्छे खासे एसएल वगैरह हैंडल हो जाते हैं लोगों के। तो ऑल ओवर ये एक बड़े स्केल पे है, तो इससे भी हम अच्छी खासी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर अभी हम आ जाते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, 4 आवर टाइम फ्रेम। ओके, ये हमारा एक स्विंग बना हुआ है। अब बहुत सारे लोग यहाँ तक सेलिंग डाउन नीचे की साइड बहुत मतलब अच्छी खासी सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो काम है वो सिर्फ यहाँ का यहीं तक का था, फिर यहाँ से अपसाइड। ठीक है, अब देखते हैं क्या ऐसा होता है कि नहीं होता, क्या हमारा ये जो लास्ट पे हुई है या इसको टैप करता है कि नहीं करता। 1H के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं हम। अगर पुल बैक ट्रेड भी करना चाहूँ यहाँ से तो वो भी पॉसिबल है। ओके, फुल स्क्रीन, और फुल स्क्रीन हो गई। अब हम देखेंगे कि हम कहाँ से सेलिंग एक्सपेक्ट करें। एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, कहाँ तक, बस यहीं तक, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा करने जाओगे तो स्टॉप लॉस लग जाएंगे। ठीक है, तो क्या यहाँ पे मार्केट आता है, देखते हैं। चल रहा है अभी, स्टिल चल रहा है। ओके, मार्केट यहाँ पे आया। अब हम वेट करेंगे 15 मिनट पे डिस्प्लेसमेंट का। अगर डिस्प्लेसमेंट मिलता है अच्छा खासा तो यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। आई थिंक मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो है, मैंने वीडियो भी इसमें पोस्ट ब्रेक की थी एक बार नेटवर्क की इशू की वजह से। आई थिंक क्या हो गया, नेटवर्क इशू ही है। 13 मिनट, ओके 13 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। ओके, स्टिल चलने देते हैं एक बार। ओके, यहाँ पे हमने पीओआई मार्क किया था, पीओआई से बायर्स हमने सिर्फ ये वाली एक यहाँ तक मार्क किए थे। वहीं अगर हम 4 आवर के टाइम 1H के टाइम फ्रेम पे आते हैं, ओके, तो डिस्प्लेसमेंट भी अच्छा खासा आ गया था। ये हम यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ कहीं से मतलब हम ट्रेड में बैठ जाते हैं। ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेड, यहाँ पे एक एफपीजी है। ठीक है, ज़्यादा रिक्स टू रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, 1:3 के समथिंग मिल रहा है। प्ले करते हैं,
ओके ओके ओके, स्टिल हमारी ट्रेड जो है चल रही है और जो हमारा टारगेट है वो इजीली हमें मिल गया था, यहाँ कहीं से हम ट्रेड में बैठे थे, ठीक है। अब क्या हमारा ये मेन ट्रेड थी? नो, ये हमारी मेन ट्रेड नहीं थी। मेन ट्रेड है हमारी ये वाली, ठीक है। अब जो रिटेलर्स होते हैं, बिगनर्स होते हैं, वो इतने प्रॉफिट में ही मतलब ट्रेड को रख लेते हैं और उनका ऐसा लग जाता है। वो कैसे लगेगा वो आगे बताऊंगा मैं कैसे लगेगा। यहाँ पे देखना, लास्ट पीओआई हमारा आ चुका है, हमें पता है ऑल ओवर। ये हमारा एक्सटर्नल जो हमने मार्क किया था डेली टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे एक बात आती है कि कौन सा एक्सटर्नल सेफ रहेगा, कौन सा एक्सटर्नल सेफ नहीं रहेगा, वो यहाँ पे क्लियर हो रहा है। हमें पता है डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम पे हमें एक पीओआई मिल गया था डेली टाइम फ्रेम का, 3 कैंडल स्विंग बना, मतलब ये स्ट्रॉन्ग है, हमें क्लियर हो गया। अब ये वाला ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारा मानना ये है। क्या हम यहाँ पे सही हैं या गलत हैं, वो चीज़ अभी हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं अब हम, जो हमारा मेन मोटिव है इस ट्रेड में बैठना, वो हम इस ट्रेड में बैठेंगे 4H के टाइम फ्रेम पे। देखते हैं क्या सीन है 1H के टाइम फ्रेम पे। ओके, 1H के टाइम फ्रेम पे हमारे जो हमने पीओआई मार्क किया था वहाँ तक मार्केट आ गया है, और हमारा मानना ये है कि भाई ऊपर जो हमने बी पॉइंट मार्क कर रखा है वहाँ का लास्ट पीओआई मार्केट टैप करे, वहाँ तक हमारे बायर्स हैं। तो बी पॉइंट के अंदर डेली टाइम फ्रेम का हमने ये एक एफवीजी थी, एफवीजी टैप हो चुकी है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। बी पॉइंट के अंदर जो हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रखा है उसमें लास्ट पीओआई कौन सा है जहाँ तक मार्केट जा सकता है। ओके, लास्ट पीओआई हमारा ये है, जो कि क्लियर हमें एक ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है, ब्लैक कलर का है। ओके ओके, अब हम इसको रिमूव कर देते हैं, हमें पता है कि हमारे बायर्स हैं वहाँ तक के, ठीक है। अब हम श्योर हो गए हमारा ये एक्सटर्नल नहीं टूटेगा। रीज़न हमें पता है, भाई डेली टाइम फ्रेम के बड़े स्केल पे ये चीज़ें हो रही है, तो हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है ये यहाँ पे नहीं टूटेगा, ठीक है। हम ट्रेड यहाँ पे प्लान करते हैं क्योंकि एफवीजी यहाँ पे टैप हो चुकी है, क्योंकि इतनी बड़ी जो हम ट्रेड ले रहे हैं तो इतना तो एसएल होना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ तक का एसएल रखेंगे इस ऑर्डर ब्लॉक तक का, और एफवीजी जो है हमारी इतनी है। ओके, यहाँ तक की एफवीजी है। ये एक एक्सटर्नल, सॉरी, ये एक हम लिक्विडिटी मार्क कर सकते हैं कि ये एक हमारी लिक्विडिटी है। अब देखते हैं क्या हमारा यहाँ पे टैप होके मार्केट जाता है कि नहीं जाता है। यहाँ तक हमें पता चल गया। जो मेन चीज़ थी वो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था कि हमारा कौन सा एक्सटर्नल सेफ रहेगा, कौन सा इंटरनल सेफ नहीं रहेगा। अब हम हमारे अकॉर्डिंग जो हमने पिछले 15-20 मिनट से जो बकवास की या फिर कुछ भी किया, जो भी बड़बड़ किया, क्या उसके अकॉर्डिंग क्या हमारा ये एक्सटर्नल जो बना हुआ है क्या ये टूटेगा? जो हमारा इस एक्सटर्नल का काम था लास्ट पीओआई टैप करना, क्या वो टैप करके हमारा जो ऑल ओवर बायर्स जो बी पॉइंट्स हमने मार्क कर रखे हैं, क्या मार्केट वहाँ तक जाएगा कि नहीं जाएगा? वो सभी अब जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कि मैं यहाँ पे हमारा जो अभी तक जो हम प्लान्स कर रहे थे क्या वो सही थे क्या नहीं थे। बट ये चीज़ एक टाइप से देखा जाए तो ये पुल बैक ट्रेड भी है, कि भाई ये हमने मार्क किया ये है पुल बैक ट्रेड भी है, बट ये बड़े स्केल पे हो रही है। देख रहे हो डेली टाइम फ्रेम पे हमने मार्क किया था स्टार्टिंग पे। तो अब हम इस ट्रेड को देखते हैं कि क्या है हमारी ट्रेड कैसी चलती है, क्या हमारा जो एक्सटर्नल है डेली टाइम फ्रेम का क्या ये सेफ रहेगा क्या नहीं रहेगा, ठीक है। देखते हैं प्ले। ओके, हमारी ट्रेड लग चुकी है, अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ आप लोग नोटिस कर पा रहे हो यहाँ पे, जो हमारा एक ये बना है, ये हमारा शॉर्ट टर्म लो बन गया अभी, ठीक है। इंटरमीडिएट टर्म लो बन चुका है। अब हम हमारा एसएल को यहाँ पे कर देंगे, लेफ़्ट साइड स्विंग और राइट साइड स्विंग दोनों साइड स्विंग्स हैं, और एक और ट्रेड हम प्लान कर लेंगे इसी के अंदर यहाँ से। ओके, इसकी लिक्विडिटी ले लिए, एक ट्रेड हमारी ये प्लान हो गई, क्योंकि हमें पता है अब ये जो स्विंग है ये टूटने से रहा, ये नहीं टूटेगा हमें पता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। प्ले। ओके ओके, देखते हैं। ओके, अच्छी खासी हमारी ट्रेड चल रही है। अब इसके अंदर भी एक क्लियर ऑर्डर ब्लॉक था, देख सकते हो आप लोग। यहाँ से हम दोबारा ट्रेड प्लान कर सकते थे। मैं लेके चलता हूँ एफवीजी को भी साथ में। यहाँ पे भी देखोगे आप, मैंने एफवीजी से साथ में ली थी। एफवीजी को टैप करके मार्केट अपसाइड जा रहा है, यहाँ पे भी मैंने एफवीजी लिया, ठीक है। हमें ऑल ओवर पता चल गया। अब हमारा
ये पॉइंट दोनों साइड इसके स्विंग है, ये पॉइंट हमारा सेफ रहेगा, हमें पता चल चुका है। ठीक है, अब हमारे इस स्टॉप लॉस को यहाँ पे कर देते हैं। जो हमारी पहले की जो ट्रेड चल रही थी, जो हमारी पीछे से जो हमने ली हुई थी, उसको हम ब्रेक इवन कर देते हैं। ये हमारी ब्रेक इवन ट्रेड हो चुकी है, उसको भी हम प्रॉफिट में लेके आ जाते हैं। ठीक है, ट्रेड को चलने देते हैं। ट्रेड चल रही है अच्छी खासी ट्रेड चल रही है हमारी। ओके, अब हम जो देखें कि हमारा ये पॉइंट सेफ रहता है या नहीं रहता, जो हम पिछले इतनी देर से जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो चीज़ अब एक और ये चीज़ बनी, एक और स्विंग बना। अब क्या ये हमारा स्विंग सेफ रहेगा? जब तक हमारे बायर स्टेप नहीं हो जाएंगे तब तक देखते हैं। ओके, दोबारा एक और एंट्री का मौका मिल गया। ओके, चल रही ट्रेड हमारी अच्छी खासी। ओके, यहाँ पे एक एफवीजी थी, उस वजह से यहाँ पे ट्रैप कर रहा है। बायर्स जो भी रिटेलर्स होते हैं, बिगनर्स होते हैं, उनको यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है मार्केट अच्छा खासा। ओके ओके, हमारी जो दूसरी ट्रेड थी, थर्ड ट्रेड थी, वो यहाँ पे एक हमें ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है विद एफवीजी। हमें पता चल गया था कि भाई हमारी जो एंट्री है एक और हमें मिल चुकी है। और जो हमें मेन चीज़ जो मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कौन सा सेफ़ रहेगा कौन सा सेफ़ नहीं रहेगा, हमारे जब तक बायर्स डन नहीं हो जाएंगे तब तक हमारा ये पॉइंट भी सेफ़ रहेगा, ये भी सेफ़ रहेगा, ये भी सेफ़ रहेगा, तब तक ये पॉइंट्स हमारे सेफ़ रहते जाएंगे। ठीक है, चलने देते हैं ट्रेड को। ओके ओके, देख सकते हो, इसको रिमूव कर देते हैं। ये एक सेकंड, सारा का सारा बैक हो गया, हम यहाँ कहीं से देख रहे थे। ओके ओके, चलने देते हैं ट्रेड को। ये देखो चल रही है हमारी ट्रेड। क्या हमारा जो एक और जो स्विंग बना है, क्या ये ब्रेक हुआ है? क्या ये ब्रेक हुआ है? ठीक है, नहीं हुआ, अभी तक तो हुआ नहीं है। ठीक है, इसको रोक देते हैं यहीं पे। अब इसमें एक चीज़ नोटिस करो, हमने पहले क्या देखा था? पहले हमने मार्क किया था हमारा ए पॉइंट, बी पॉइंट। यहाँ पे ए पॉइंट से बी पॉइंट में हमने एक निकाला पीओआई, जहाँ से मार्केट टैप करके अप साइड जाना चाहता है। बट हमने यहाँ पे देखा जो ये बीच में जो रिवर्सल हुआ है, ये बीच में जो रिवर्सल हुआ है, हमने इसको पकड़ा। उसके बाद जो हमें ये यहाँ पे एक कन्फर्मेशन मिल गई कि हमें हमारा जो स्विंग है, ये वाला जो स्विंग है, ये सेफ रहेगा, हमें ये कन्फर्मेशन मिल चुकी थी। तो इस वीडियो में मैं ऑल ओवर यही बताना चाहता हूँ कि हमारा कौन सा स्विंग सेफ़ रहेगा, कौन सा स्विंग सेफ़ नहीं रहेगा। वो मैंने बता दिया है कि हमें पहला ए टू बी पॉइंट देखना है, बी पॉइंट से यहाँ पे एक ए पॉइंट की तरफ हमें एक ऑर्डर ब्लॉक देखना है। ए पॉइंट से मार्केट क्या बी पॉइंट को ही टैप करके डाउन साइड आएगा, या फिर क्या बी पॉइंट को ही टैप करके डाउन साइड आएगा, या फिर जो हमारा ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये जो सी पॉइंट बना है, क्या ये सी पॉइंट जो स्विंग बना है, क्या ये स्ट्रॉन्ग स्विंग है? क्या ये ब्रेक नहीं होगा? क्या मेरे ऑल ओवर्स बायस हैं वो कहाँ तक के हैं? जब तक हमें ये चीज़ सी पॉइंट जो हमारा मेन पॉइंट है, ये जब तक क्लियर नहीं होगा, बी पॉइंट टू सी पॉइंट ऑल ओवर देखा जाए तो ए पॉइंट भी हमारा बहुत ज़्यादा काम का है, क्योंकि ए पॉइंट ही हमें क्लियर नहीं होगा तब तक हम इस ट्रेड को भी नहीं देख पाएंगे अच्छे से। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा मतलब समझा पाना थोड़ा सा टफ है। इंटरनल स्ट्रक्चर लोग समझने में बहुत टाइम लगा देते हैं, समझ में नहीं आता, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता इंटरनल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये बहुत वो है, दिमाग ख़राब कर देता है इंटरनल स्ट्रक्चर, सच बताऊँ तो। ऑल ओवर मेरा कहने का मतलब यही है। अगर मैं आपको एक छोटा सा चार्ट में समझाना चाहूँ, हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ए पॉइंट देखना है। फॉर दैट एग्जांपल ये कैसे ऐसे ट्रेड चल रही है, ये हमारा ए पॉइंट बन चुका है। ए पॉइंट से मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे एक रैली दी, उसके बाद यहाँ पे एक बी पॉइंट बन गया। ठीक है, ए पॉइंट के बीच में, ए पॉइंट टू बी पॉइंट के बीच में हमें एक ऑर्डर ब्लॉक देखना है, जहाँ से मार्केट हमारी एक्सपेक्टेशन ये हो, या तो मार्केट इसको इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके बी पॉइंट के लास्ट पीओए को टैप करे, उसके बाद डाउन साइड निकल जाए। ठीक है, पहला तो ये, या फिर मार्केट ए पॉइंट को टैप करके डायरेक्ट अप साइड निकल जाए, दूसरा पॉइंट ये दो ही सिनेरियो हो सकते हैं। या फिर थर्ड एक
टफ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि मार्केट साइडवेज हो, फिर अप साइड या डाउन साइड निकल जाए, ठीक है। एक ये सिनेरियो है कि भाई मार्केट ऐसा कुछ फुटप्रिंट्स बना सकता है और जिनको हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हमने क्या समझा था कि भाई पहले ए पॉइंट टू बी पॉइंट एक रैली देखने को हमें मिले, उसके बाद मार्केट ए पॉइंट को टैप करे, फिर हमें हमारे बायर्स फाइंड करना है कि बी पॉइंट में क्या हमारे यहाँ पे कुछ रोकने वाला है। हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक में हम लास्ट पॉइंट बी वाई बायर्स मार्क करेंगे, हमारे हमारे यहाँ तक के बायर्स हैं। अब ये ए पॉइंट टैप हो चुका है, टैप होने के बाद क्या ये जो स्विंग बना है क्या ये स्ट्रॉन्ग है? जो हमें ये चीज़ ही मैटर करती है कि क्या ये जो स्विंग बना है क्या ये स्ट्रॉन्ग है। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो क्या ये इसको टैप करके अपसाइड निकल जाएगा या फिर डायरेक्ट निकलेगा, ये दो चीज़ें हैं। तो अब हमें देखना कि भाई एक ऑर्डर ब्लॉक था विद 3 कैंडल स्विंग मिल गई और यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया, मतलब ये एक्सटर्नल जो है ये हमारा सेफ रहेगा। हमें इससे ये कन्फर्मेशन मिलेगी कि ये ऑर्डर ब्लॉक सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कब ये ऑर्डर ब्लॉक सेफ रहेगा कब सेफ नहीं रहेगा। इतनी देर से आपको समझ में आएगा। हमें यहाँ पे कन्फर्मेशन मिल गई, एक ऑर्डर ब्लॉक था 3 कैंडल स्विंग बन गया, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया, मतलब ये जो स्विंग है ये सेफ रहेगा। ERL जो स्विंग है ये यहाँ पे सेफ रहेगा, एक्सटर्नल स्विंग। बट अब ये ऊपर जाएगा, यहाँ कहीं का एक PY लेगा, उसको टैप करके डाउन साइड भी आएगा। ये डाउन साइड कहाँ तक का आएगा, अब ये भी चीज़ मैटर करती है। ये रिवर्सल आएगा ये तो ये कहाँ से आएगा। अब देखा जाए ये हम डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं, ठीक है। हमने मान लिया कि मेरा एक डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, यहाँ से एक ये स्विंग क्रिएट हुआ और ये स्विंग क्रिएट हुआ। अब यहाँ पे मेन चीज़ आती कि कौन सा स्विंग टूटेगा कौन सा नहीं टूटेगा। अब हमें कंफर्मेशन मिली हुई है भाई ये हमारा स्विंग सेफ रहेगा, ये हमारा एक टेम्परेरी है, मतलब ये एक शॉर्ट टर्म के लिए है कि मार्केट यहाँ के लास्ट POIs को ले टैप करे लिक्विडिटी बनाए, उस लिक्विडिटी की वजह से या तो इसको तोड़े या फिर मतलब अच्छी खासी थोड़ी बहुत बाइंग आई। मतलब इस स्विंग का ऑल ओवर काम ये है, टेम्परेरी स्विंग। क्या आपने कभी देखा है कि मार्केट डायरेक्ट ही अपसाइड जाता रहे या फिर डायरेक्ट ही डाउन साइड जाता रहे, मतलब बीच में पुल बैक्स ही ना दे। तो ये पुल बैक्स देना मार्केट का काम है, मार्केट को ट्रैप करना, मार्केट ट्रैप करने का मार्केट का ये काम है। रिटेलर्स को बिगनर्स को ट्रैप करे मार्केट का, तो ये तो काम ही है, ठीक है। तो मार्केट तो यहाँ पे ट्रैप करेगा, ट्रैप कहाँ तक करेगा, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पे इसको कंटिन्यूशन ट्रेड समझ के बैठ जाएंगे कि भाई हम तो यहाँ तक पकड़ेंगे, और होता क्या है मार्केट यहाँ तक प्रॉफिट तो देता है बट सडनली ऊपर निकल जाता है। ये डेली टाइम फ्रेम पे है, बड़े स्केल पे है, छोटे स्केल पे भी ऐसा ही होता है। ये बड़े स्केल की बात कर रहा हूँ मैं, डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, बट उसके लिए मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे यूज़ किया है। अगर 1H के टाइम फ्रेम पे आप लोग ऐसा कुछ सीनेरियो देखोगे तो उसके लिए हमें 5 मिनट या फिर 15 मिनट ऐसा कुछ देखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे 15 मिनट से मैं नीचे, सॉरी 1H से या फिर 30 मिनट से मैं नीचे नहीं गया, क्योंकि हमें मैं डेली टाइम फ्रेम का देख रहा हूँ, ठीक है। ये ऑल ओवर हमारे बायर्स फाइंड करने के लिए हैं, ऑल ओवर ये स्विंग ब्रेक नहीं होगा। अब हमें पता ही चल गया भाई ये स्विंग ब्रेक नहीं होने वाला, मार्केट आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, लास्ट POI टैप कर देगा, हमारा स्विंग है जो ब्रेक नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे रीज़न है इस स्विंग को ब्रेक नहीं करेगा। अब यहाँ से थोड़ी मोड़ी बाइंग मिलेगी, कुछ POIs मिलेंगे, वहाँ से हम ट्रेड प्लान कर लेंगे। बस ऑल ओवर मेरा कहने का मतलब यही है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा बट आपको वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी अच्छे से, एक एक पॉइंट मार्क, एक एक पॉइंट नोट करने पड़ेंगे, नोट्स बनाने पड़ेंगे, उसके बाद ही ये कुछ समझ में आएगा। इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। मार्केट इस पे आए, टैप करे, एक रैली दे अच्छी खासी, ये स्विंग बनाए, ये हमें पता होना चाहिए कि भाई टेम्परेरी है या फिर मतलब या ये टेम्परेरी है या फिर क्या है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब कौन सा टूटेगा कौन सा नहीं टूटेगा वो कंफर्म हो चुका है। यहाँ कहीं का लास्ट POI देखना है, टैप करेगा मार्केट, मे बी यहाँ से रिवर्सल दे दे। हमें देखना है क्या ये बना है, क्या ये सेफ़ है, क्या ये स्ट्रॉन्ग है, ये चीज़ें हमें देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या ये बन गया, अब मान लो ये यहाँ से टैप करके अपसाइड जा रहा है, क्या इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दे के अच्छी खासी यहाँ पे सेलिंग दिखाई है, अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक बनाया है। अगर अच्छा खासा बनाया है तो इसको टैप करके ऐसे निकल जाएगा। तो हमें ये चीज़ पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस साइड का लास्ट POI स्ट्रॉन्ग है, लास्ट POI स्ट्रॉन्ग, उससे टैप करके अच्छी खासी रैली दे रहा है कि नहीं दे रहा, क्या यहाँ पे जो स्विंग बनाया है क्या ये स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो मार्केट इसको निकाल देगा, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो ये वाला स्ट्रॉन्ग हुआ तो इजीली इसको तोड़ देगा, और अगर इसको तोड़ता है MMS होता है यहाँ कहीं से डाउन साइड, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और इसको आप दोबारा जब तक नहीं देखोगे अच्छे से, नोट्स वगैरह नहीं बनाओगे, तब तक ये क्लियर हो पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये एडवांस लेवल है।
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ए पॉइंट टू बी पॉइंट हमें मार्क करना है, उसके अंदर रोड ब्लॉक देखना है, डिस्प्लेसमेंट देखना है, ये दो स्विंग बनेंगे, एक ये बनेगा एक ये बनेगा, हमें देखना है क्या ये स्ट्रॉन्ग है, क्या ये स्ट्रॉन्ग है कौन सा नहीं है, हमें कन्फर्मेशन चाहिए बहुत ज़्यादा। उसी के बिहेव पे जो हम ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा रहने वाला आई थिंक बायर्स पे। आई होप इंटरनल स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा आपको, इंटरनल एक्सटर्नल कौन सा सेफ रहेगा कौन सा नहीं रहेगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।